गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग केमिस्ट्री का बेसिक यानी कहा जाता है कि बेस बेस का मतलब क्या होता है बच्चा? बेस का मतलब आधार। अगर मकान को अगर बहुत बड़ा ऊंचा तक ले जाना है तो हमें बेस को मजबूत करना होगा, और हमारे ज्ञान को अगर बहुत मजबूत करना है तो हमें बेसिक पे काम करना होगा। तो चलिए हम केमिस्ट्री का कुछ बेसिक टॉपिक लेकर के आए हैं, और यानी हम लोग कह सकते हैं बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का बेसिक। तो हम आज बात करते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और ज्यादातर बच्चों का ये एक्सक्यूज आता है बच्चों से कि सर ऑर्गेनिक तो हमें समझ में ही नहीं आता। तो मैं आपको दावे के साथ कहना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा जिसको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। हमारा 2 चैनल है, प्रैक्टिस इट और अनोखा एजुकेशन। आप इस दोनों चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आप जा करके हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक का टॉपिक, जिसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन जो है, यहीं से पूरा ऑर्गेनिक का निर्माण हुआ है। ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड्स हैं, बिना हाइड्रोकार्बन का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आज तक बना ही नहीं है और नहीं बनेगा। अब यहां पे बात आती है कि हाइड्रोकार्बन है क्या। तो देखिए बच्चों, हाइड्रोकार्बन में ही इसका डिफिनेशन छिपा हुआ है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से संयुक्त, हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाने पर जो कंपाउंड बनता है, जो यौगिक बनता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन को बच्चा 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। कितने प्रकार में? 2 प्रकार में वर्गीकृत किया। पहला होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पहला होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब बात आती है कि सर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? तो वैसी हाइड्रोकार्बन जो ओपन चयन होती है। क्या होता है बच्चा? ओपन चयन। ओपन चयन मतलब खुली श्रृंखला युक्त, खुली श्रृंखला युक्त, खुली श्रृंखला युक्त। जैसे यूं समझे कि जैसे मान के चलिए कि मोतियों का माला है, माला, तो माला ऐसे लगा करके पहनते हैं, उसको खोल देंगे। अब मान के चलिए कि ये मोती है, ये मोती हो गया। ये क्या हो गया बच्चा? ये मोती हो गया। तो ये अगर कोई बंदा पहनना नहीं है तो खुला हुआ है, यहाँ पे लॉक रहता है लगाने के लिए, तो ओपन है। ये जो मोती है ना, इसको हम कार्बन मानते हैं। क्या मानते हैं? कार्बन। तो ओपन चयन में जो होगा उसको बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अगर इसी माला को हम लगा करके पहन ले, क्या कर ले? पहन ले, तो पहनने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा, लॉक सिस्टम हो गया। तो अगर क्लॉज चयन रहेगा, क्या रहेगा? क्लॉज चयन, क्लॉज चयन, तो उसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यानी मोतियों का माला पूरा खुला है तो उसको हम लोग बोलेंगे ओपन चयन यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और अगर यही माला को अगर कोई पहन रहा है तो ऐसे तो नहीं पहनेगा, गिर जाएगा, उसको लॉक करेगा, तो लॉक जो हो गया उसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आइए उस पर हम बात करेंगे। आइए उससे पहले हम लोग इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन तो हम लोग समझ गए ओपन चेन को बोलते हैं। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो भी है, ये भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। आइए, पहला होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और इसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आइए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? वैसी हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ है, यानी एकल बंध से बंधा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंगल बंध से जितने भी कंपाउंड बंधे हुए रहेंगे उसको हम एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्केन। और जिसका समान सूत्र CnH2n+2 होता है। अब यहां से बोलिएगा सर एन क्या है? सी तो समझ में आ रहा है, कार्बन है। एन क्या है? द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या है। एन क्या है? एन है कार्बन परमाणुओं की संख्या है। अगर हम इस फॉर्मूला में n बराबर 1 लेते हैं तो क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, तो n का वैल्यू 1 लेंगे, H2n इंटू 1 + 2, तो C और 2 में 1 से 2, 2 2 4, CH4 बनेगा। यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहां से घुमाना पड़ेगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला कंपाउंड जो होता है वो होता है CH4 और इसका नाम है मीथेन। इसका नाम क्या है? मीथेन। मैं बताऊंगा बच्चों कि मीथेन इसका नाम क्यों होता है, कैसे लिखाता है। ये बायोगैस का प्रमुख घटक है। आप जानते होंगे CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG में यही मीथेन पाया जाता है। बायोगैस जिसको हम लोग बोलते हैं, CNG। आज हमारी सरकार इस गैस पे बहुत बल दे रही है क्योंकि ये पॉल्यूशन ना के बराबर देती है। आज CNG से गाड़ी चल रही है। आज पॉल्यूटेड होने से हमारे शहरों को बचाया जा रहा है। आइए, अब हम लोग बात करते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। सेचुरेटेड समझ गए? वैसी हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु सिंगल बंध यानी एकल बंध से बंधे हुए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सिंगल बॉन्ड से जितने भी कंपाउंड बने उसको एल्केन कहते हैं। एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। एन कार्बन परमाणुओं की संख्या, एन बराबर 1 लेते हैं तो मीथेन। आइए, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? तो वैसी हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम कार्बन के 2 परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी द्विबंध और त्रिक बंध हो, उसको हम लोग बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड से बंधे हुए हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं, जिसका समान सूत्र CnH2n होता है। और n बराबर 2 लेंगे। अब कहिएगा सर n बराबर 2 क्यों लेंगे? n बराबर 1 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें कम से कम कितने परमाणु? 2 होते हैं, एक नहीं 2 होते हैं। क्योंकि डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन परमाणु के बीच है। तो जब n बराबर 2, कार्बन जब 2 है तो n बराबर 2 लेंगे। और जब n बराबर 2 लेंगे तो फॉर्मूला बनेगा C2H4। क्या बनेगा? इसको बोलते हैं इथिन। क्या बोलते हैं? इथिन बोलते हैं, इथिलीन इसी को बोलते हैं। और इसी का आगे मैं पढ़ाऊंगा 11th में, इसी का पॉलीमराइजेशन यानी बहुलक करने पर पॉलीथीन बनता है, जो अभी बिहार में बैन है। आइए, अब ट्रिपल बॉन्ड से बंधे हुए हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइन, जिसका समान सूत्र CnH2n-2 होता है। क्या होता है? CnH2n-2 होता है। आइए, CnH2n-2 n बराबर 2 लेंगे तो बनेगा फॉर्मूला C2H2, जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइन। और इसी का कॉमन नेम है एसिटिलीन। और बाकी हम लोग आगे बात करेंगे, इसमें बहुत सारा चीजें बातें हैं। अभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अभी बच गया है, तो इसका नेक्स्ट वीडियो में यानी वॉल्यूम 2 करके हम लोग वीडियो बनाएंगे। उसमें पूरा का पूरा एरोमेटिक कंपाउंड पे बेंजीन कैसे बनता है, बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये पूरा का पूरा जानकारी दिया जाएगा। बाकी चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।